किक मारी सीधी किक मारी पूरा। टीपीएन के सभी दर्शकों को नमस्कार। इस टाइम पे हम पलवल के अंदर हैं, पलवल के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, और आप ये तमाम भीड़ देख रहे हो। ये तमाम भीड़ जनता सरकार मोर्चा के उन कार्यकर्ताओं की है जो कार्यकर्ता पिछले लगभग 2 दिन से, यानी कि पिछली कल शाम से एक ही चीज के लिए तंग है कि कहीं ना कहीं तानाशाही की जा रही है, कहीं ना कहीं इन लोगों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और उसका नमूना आप लोग देख रहे हैं। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर देवेंद्र बलारा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। भाई राम राम जी। सारा मैं तो पूछने का हक नहीं बनता कि ठीक हो के स्वादर है ना। एक बार सारे दर्शकों तक ये वीडियो जाएगी, एक बार ये बता दो कि क्या कार्रवाई बनी और यू किस किस तरीके से ये सारा मामला बना। यो क्या था कि जो सोमदेवर वाली वीडियो तो सबने देखी होगी लगभग। उसमें पुलिस की मौजूदगी में कुछ गुंडा तत्व मुंह के ऊपर डांठे बांध गए और सरिये बजावे हैं हमारे साथियों पे। अब वो देखा नहीं जावा तो साथी चाल पड़े वहां थे। हमने कॉल दे दी, भाई साहब भी पहुंचो, हम भी पहुंचा। हाँ, मैं चंडीगढ़ से चला, 15 तारीख के आप खत्म करके गए थे, मैं 16 नहीं पहुंचा था। पहुंच के मैंने नहाया धोया था। मैं तो बैठा था उस पर मेज पे कि जो 7 दिन की ट्रेनिंग है उसका डेटा इकट्ठा करके उसमें देख लूं भाई किसे किसे मानस रहे। तो उसमें मैंने कहा कि भाई अभी तो चलना पड़ेगा, तो सारा सामान यूं ही रख के और मैं चल पड़ा। तो जो यहाँ के लोकल साथी थे मैं पहुंच गए पहले, और वो शाम तक पहुंचते पहुंचते वो आकर के अपनी बात रखने लगे। तो बोले जी FIR हो गई है और कल कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और आप कल सुबह आ जाना। तो इस बात को लेकर के कि बाकी साथी आ रहे हैं और कल सुबह उन्होंने फोन किया मुझे कि हम लोग जो हैं ओडल जो थाना है उसके पास में एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर दरी बिछा के आराम से बैठे हैं, यहाँ सो जाएंगे हम और सुबह यहीं से चल पड़ेंगे। ओके ठीक है। हम जब पहुंचते हैं तो जैसे ही हम होटल में एंटर किए, होटल में एंटर करते ही हमारे पास फोन आता है, जी हमारे ऊपर तो कुछ लठधारकों ने जो कि सिविल में थे और पुलिस वालों के साथ थे, मतलब ताबड़तोड़ लठ चाल मार दिए हैं और बुरी तरह से घायल कर दिया है कुछ साथियों को, और कुछ को ले गए उठा करके। किस किस को ले गए ये कंफर्म नहीं हुआ। और हम अब तितर-बितर हैं, आप बताओ कहाँ मिलोगे। हम उन साथियों से फिर वहीं मिले, आसपास मिल करके मैं उनको फिर सारे साथी हम लोग जितनी गाड़ियां थी हमारी, हम उनको बिठा करके फिर एक सुरक्षित से स्थान पर लेकर के गए और वहाँ हमने फिर रात बिताई। उसके बाद सुबह हमने वीडियो उस टाइम पे लाइव इसलिए नहीं चला कि फिर पुलिस वालों को भी हमारी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। तो इस करके हमने सोचा कि साथी आ ही तो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और सुबह 9-10 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो सुबह 9 बजे हम बाकी के साथी पहुंचे थाने में। ये हमने सिर्फ इतना पूछा, भाई SHO से पूछो कि हमारे जो साथी रात को उठाए हैं वो कहाँ हैं। उनके खिलाफ अगर FIR नहीं हुई है, जो कि हुई नहीं थी उस टाइम तक, तो उनके खिलाफ FIR करनी है तो FIR करो, और नहीं तो उनका कसूर बताओ। वो तो रात को शांति से बैठे हुए थे और आपने चालू कर दिया उनके ऊपर मार पिटाई। तो SHO बोलता है उनके खिलाफ FIR होगी और कोर्ट में बात करना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, देख लेते हैं, कोर्ट में बात करेंगे। और वो बोला निकलो बाहर अब यहाँ से। मैंने कहा निकलो क्यों, ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिक यहाँ जब चाहे आ सकती है और जितनी चाहे आ सकती है। हम आपका काम रोक रहे हो, हम कोई नारेबाजी करते हो, हम कोई उड़दंगबाजी करते हो, हम चुपचाप खड़े हैं, हम एक साइड में बैठ जाएंगे। हम साइड में जाके बैठ गए। वो वीडियो आपने देखी होगी जहां हम बैठे थे। हम एक बार वो भी दर्शकों को बताओ, कोई पुलिस का अधिकारी था जो पत्रकार का माइक भी पकड़ने की कोशिश कर, वो कौन था? हाँ, वो SHO था। वो SHO था जो आशीष का जिसने वो पकड़ा था माइक, और बोला निकले हैं। फिर हमने उसको बोला ना भाई तुम वीडियो बना। उन्होंने किसी को फोन किया, ये 15-20 लोग हैं ऐसा करके, और फिर थोड़ी सी देर में ही 10-1 मिनट में ही वहाँ एक फॉर्च्यूनर कार और उसमें फिर एक दूसरी कार जिसके अंदर मतलब 2-3 सफेद पोश नेता टाइप के लोग, प्रॉपर्टी डीलर टाइप के लोग, और फिर लौंडे लपाटे से आए वहाँ और आकर के खड़े हो गए गेट के ऊपर। और मैंने फिर सारे साथियों को एक बात बोली, मैं कहा देखो कोई भी तुमसे अगर उलझे, तुमने नहीं उलझना। कोई तुम्हारे को छाती पे हाथ मारे, कोई तुम्हारे थप्पड़ मारे, तुमने खाना है, मारना नहीं है।
क्योंकि ये चाहते क्या है कि हम लोग स्टार्ट करें और फिर दाबड़तोड़ ये सारा इल्जाम भी फिर हमारे सिर पे आए, क्योंकि ये लोकल है, हम बाहर से रहे थे, हम तो हाँ अपनी तरफ से हम तो बिल्कुल सेफ, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे। और उसके बाद फिर आईटीबीपी की एक टुकड़ी आ गई, वो बोले डीएसपी कुलदीप आ गया। डीएसपी कुलदीप ने आते ही एकदम से ताबड़तोड़ हमारे ऊपर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया, क्या करते हो ये तुम लोग, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानो, हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानो। मैंने कहा आदेश की क्या बात हो गई है, आदेश तो हमारा तो केस चल रहा है, तुमने तो मामला देखा ही नहीं, और आपकी प्रेजेंस में वहां गुंडे आए हुए हैं, लट मार रहे हैं, तुमने बोला पुलिस के ऊपर वार करोगे, हमने तो करा ही नहीं किसी ने भी। अल्टीमेटली क्या हुआ, धीरे धीरे वो हमसे बात करते करते क्योंकि वो तो हमारे ऊपर चढ़ते आए हैं, हमने सोचा कि इनके टकराएंगे तो ये उड़ जाएंगे, हम पीछे हटते जाएं, पीछे हटते हटते वो गेट तक ले आए हमारे को। जैसे ही हम गेट की बाउंड्री से बाहर निकले, और फिर तो जो सिविल में वर्दी में थे, मोटे मोटे डंडे हुए, उन लोगों ने ताबड़तोड़ मारना स्टार्ट कर दिया, जो सामने आए उसी को। और फिर कुछ पॉइंट आउट कर ही रखे थे, सचिन था, सचिन ने जैसे उनको बोला, ये भाई खड़ा जो, ये भाई सेवा सुरक्षा से आए होगा, आजा तेरी सेवा सुरक्षा से आए होगा, हम बतावांगे। फिर दूसरे साथी थे और उनसे उन सारों को वो था जो वीडियो बना हुआ था संदीप, उसको स्पेशल टारगेट किया। और फिर जैसे राजेश भाई हैं, सुनील भाई, वो तो साथ में आ ही गए। हमने फिर वहां से, अच्छा कर्ण भी अलग था, उसने देखा कि ये तो सारे के सारे पिट रहे हैं, तो वो भी दौड़ के भाग के आके शामिल हो गया, मैं भी साथ ही चलता हूँ। और फिर हम गाड़ी में उन्होंने लाद लिए, गाड़ी में लाद के, और फिर वहां जाते ही सीआईए में अंदर एक कमरा है जहाँ एसी लगा हुआ है और हवालात है, वहां उन्होंने मतलब ना कोई नाम पूछा, ना कोई कुछ और पूछा, ऐसा था कि जैसे वो योजना प्लान थी, और सारों को लठ जिसका जो जहां लगे मारने स्टार्ट कर दिए। और फिर ये होते होते फिर जब हम मार खा के हम पढ़ लिए, धरती पे पढ़ लिए, हमारे ये देखोगे, अरे ये तो उसमें मेडिकल में करवाइए नहीं, एक बार ये चल कोई नहीं है तो दिखा दो, मतलब सारे लगे, हमारा चोट लगी, और वो चोट लगने के बाद में फिर हम फिर उन्होंने एक एक करके लेना स्टार्ट किया। पहला नंबर मेरा आया, उन्होंने मेरे हाथ पीछे बांधे, पैर बांधे ऊपर, फिर एक बीच में मुसड़ दिया, और ऊपर पैर दोनों ऐसे कर दिए इस पोजीशन में, और फिर एक उधर से और एक उधर से लठ ले गए और पंजों पे मारना स्टार्ट किया, कथागत। फिर थोड़ा पोज बदला दोनों ने, फिर एडी पे मारना स्टार्ट किया, और फिर थोड़ा पोज बदल के फिर बीच में मारना स्टार्ट किया। फिर वो जो बांस का मोटा लठ था ऐसा, वो टूट गया, मतलब पाट गया। फिर उसके बाद फिर सुनील का नंबर आया, और फिर एक एक करके सभी साथियों को उन्होंने, जब तक डंडा ना टूट जाए तब तक वो पीटते रहे। और गलती हमारी यह थी कि हमने सिर्फ ये पूछा था कि गलती तो हमारी थी नहीं, तो कोई भी पूछ सकता है। और ये तो मतलब उन्होंने तो हमसे पूछा ही नहीं गलती क्या है, उन्होंने तो हमसे पूछा ही नहीं तुम क्या आए हो, कौन हो, उन्होंने तो ये भी नहीं पूछा कौन हो, मतलब पहले से टारगेट प्लान था सब कुछ, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से। और फिर उसके बाद में मतलब उन्होंने जो बाद में हमारे कपड़े निकलवा दिए, फिर हमारे साथ में बदतमीजियां भी करने लगे। बदतमीजी तो क्या था, मतलब गालियां देने और मतलब अपने अपने तरीके से, तुम्हारे बनाते हैं क्रांतिकारी तुमको, ये वो। मैं उन तक अंतर कोई बात नहीं भाई, ये अपना नहीं हथे आदमी के ऊपर लठ आए हुए 20-20 मानस टूट के पड़ेंगे तो आदमी कुछ कर नहीं सकता। और फिर तुम्हारा इलाका है, तुम और तुम्हारे कमरे में है, तो एक मुच्छड़ था, मैंने उसको बोला, मैं इतना मुच्छा का गुमान हो तो बाहर आजा, एकला आजा देख लेंगे तुम्हें। बोला चल आजा, मैं चल आजा, और फिर ना निकला बाहर हो। उसके बाद फिर वहाँ से फिर उन हवालात में कर दिया। फिर कुछ सीआईडी वाले आए, उन्होंने हमारे से पूछा क्या बात है, वो सारा पूछा है, बोला आप तो ठीक काम कर रहे हो, मगर फिर इनने पूछ लो यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद तो पूरे इंडिया से जो साथी थे उनने तो फिर इनकी एसटीसी करे दी होगी, हमें पूरा यकीन था। वो मेरे को बोल रहे आप क्या चाहते हो, वो सीआईडी वाला पूछ रहा, मैं बोला हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप हमारे ऊपर FIR करो, हम चाहते हैं आप हमारे को या तो एक आधे को जान से मार दो, हम ये चाहते हैं कि आप या तो हमारे को यहीं से हमारे का एक की डेड बॉडी जाए, और दूसरा हम ये चाहते हैं कि हमें आप जेल भेजो और हम जमानत नहीं लेंगे, इसकी गारंटी लेते हैं, हम अपने बाप की औलाद नहीं, अगर हमने जमानत ले ली तो, और फिर तुम्हारा क्या हाल होगा, देश की जनता क्या करेगी, फिर तुम देख लेना। अब वो उस बात पे बाहर की हालात तो उनको पता ही होगा जो चल रहा होगा। तो फिर वो गए, तो थोड़ी देर के अंदर 3-1 बजे से वो बोले जी चलो रे उठो भाई सारे। तो कपड़े पहन के हम लोग बैठे, वो हमें डीएसपी के पास ले गया। डीएसपी ने पूछते ही बढ़ते ही एक ही बात पूछी, आप क्या चाहते हो। माँ जी हमने चला दो, जैसे हम चल के आए थे वैसे चला दो, सारों के आपने जीना मुश्किल कर दिया। फिर हमने बोला कि आप हमारा वो सामान दिला दो जो उन्होंने अंदर तार तार किया, आप हमारे कसूर बता दो।
आप ये बता दो कि हम क्या करें। तो आप बताओ चाहते क्या हो? भाई हम तो ये चाहते हैं कि वो जो CIA वाले थे वो कभी किसी के साथ दोबारा ये ना करें। बोला हम जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे, हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेंगे, मगर वो इंक्वायरियां का हमने पता है। फिर भी बोला ना। मैंने कहा अगर आपने जिंदगी में एक दिन भी अगर सच का साथ दिया है और आप सच के साथ खड़े हुए हैं, एक दिन भी ईमानदारी से आपने जिया है, तो मुझे ये बता दो आप कितने दिन में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर दोगे? सिर्फ तारीख बता दो। उसकी औकात नहीं हुई हमको ये बताने की कितने दिन में तैयारी करते और इंक्वायरी कर देगा। मैं कहा हमको पता है। कहीं ना कि प्लान का हिस्सा तो वो भी थे, वो सारा कुछ सब। मैंने उससे पूछा भी था। मैंने कहा या तो DSP के पूछे बिना उन लोगों ने हमारे को मारा है, इसका मतलब वो ज्यादा बड़े हैं, DSP छोटा है, और पूछ के मारा है तो आपने करवाया है ये। तो मैंने तो मुंह पे बोला उनको। अब वो दोनों तरफ फंस गया। तो एक्सरे सबके, हाँ चलो फिर ठीक है। तो ये इस तरह से वारदात बनी और फिर बाद में उन्होंने पूछताछ करी, और पूछा। मैं बोला मैं पूछताछ जब अंदर जाने तो पहले कर लेंगे। तो जी प्रॉब्लम है, आदमी का किसी के मारने की जरूरत नहीं पड़ी थी, कुछ होने था। क्या था? बर्फ है। हाँ पैर नहीं रखते, और भी आगे बर्फ ले और आगे सर। हम नीचे तो ऊपर भी थोड़ा होगा दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। सचिन भाई आप भी साथ में ही थे? हाँ 6 लोग थे। आपको भी मारा? हाँ सबको मारा। राजेश जी थे साथ। राजेश जी भी थे? हाँ मैं भी था। आप तो सारे खून में दस रहे हो जी। मेरे यहाँ कुछ उन्होंने लोहे की राड रूड मारी हाथ पे। यहाँ आपको लोहे की राड मारा क्या? भाई देवेंद्र जी को बजा रहे थे ना, मैं इनके बचाने के लिए उनके साथ गया, इनकी कोलिशी भरी तो फिर मेरे पे भी बजाया उन्होंने, और ये पैरों पे नीचे बजाया ना, टकनों पे लट ले सारे लोग। एक बार हम आपको ना उन साथियों से मिलवाते हैं जो रात को थे। आप थे शायद रात जी? मैं यहाँ पे था जी रात को कल, और हमने जब SHO से बात करी थी कि जी हमारे जो साथी आपने उठाए हैं तो उनको एक बार हमारे साथ मिलवा दो। तो उन्होंने कहा कि भैया हम आपसे उनको मिलवाने वाले नहीं हैं और आप जाओ यहाँ से। तो हमने फिर कहा कि जी ठीक है कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, हम सुबह आके मिलेंगे आपसे। तो सामने एक मंदिर था, हम उसके अंदर जाके बैठ गए सारे साथी। उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, गाड़ियों का सायरन जो होता है पुलिस का, वो बजाते बजाते वहाँ घूमने उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आधे 1 घंटे के बाद 20-25 तो आए पुलिस वाले, उनके हाथों में लठ थे, और 20 थे गुंडे, जो कि सिविल जो ड्रेस होती है जो वो गुंडे थे। 20-25 पुलिस वाले, 20-25 उनके साथ गुंडे। उन्होंने हमारे साथियों को बाहर ही पकड़ लिया, 2-4 साथियों को, और इतनी जोर से थप्पड़, लात, गुस्से, लाठी जो उनके हाथों में थे उन्होंने हमारे साथियों को खूब मारा। तो उसके बाद फिर हम जो मंदिर के अंदर बैठे हुए थे, फिर वो हमारी तरफ आए, भागे वो हमारी तरफ। उनके हाथों में लंबे लठ थे, मोटे। उन्होंने 3-4 साथियों को तो हमारे वहाँ पकड़ लिया, और बाकी के 4-5 साथी जान बचा के वहाँ से इधर उधर हुए। उसके बाद जी फिर सुबह हमारे साथी देवेंद्र बलारा जी आए, और हम सारे साथी इकट्ठे हो गए, हम थाने में गए। हमने थाने में जाके यही पूछा जी कि हमारे साथियों को जो रात को आपने उठाया है वो कहाँ पर है, और हमारी जो गाड़ियां थाने के बाहर खड़ी थी, जो मंदिर के बाहर खड़ी थी, वो गाड़ियां कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा है, हमारे पास ना तो साथी है तुम्हारा कोई और ना कुछ है, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। तो देवेंद्र बलारा जी ने कहा कि जी हम तो सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने के लिए आए हैं और हम यहाँ बैठेंगे। तो उन्होंने कहा थाने से बाहर बैठो। इन्होंने कहा कि जी ये आपकी अपनी संपत्ति तो है नहीं है, ये थाना है, जनता की प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से जाते हो या हम अपनी फोर्स बुलाएं। हमने कहा जी देखो हम आराम से पीसफुली यहाँ बैठने वाले हैं, कोई उड़दंगबाजी नहीं करेंगे। फिर भी उन्होंने अपनी फोर्स को बुलाया, ITBP की एक टुकड़ी आई, उसके साथ साथ जो पुलिस के जवान उनके मौजूद थे वो थे ही, और लगभग 30-40 गुंडे और बुला लिए। और उन्होंने जो थाने का एंट्री होती है ना, एंट्री गेट, वहां पे उन्होंने लोग ऐसे खड़े कर दिए कि ना तो बाहर जा पाए, और बाहर से कोई इनका साथी अंदर अगर आ भी सकता हो तो वो भी ना पाए। अंदर उन्होंने हमारे को फिर वहां पे घेर लिया। फिर उन्होंने धीरे धीरे हमारे को थाने से बाहर निकालते, जैसे हम थाने से बाहर आए ना, उन्होंने लठों से वार करने स्टार्ट कर दिए। एक लठ, जैसे वो एक जना मेरे को मार रहा था, तो मैंने उसका एक लठ ऐसे रोका, और फिर एक दूसरे ने लात मारी मेरे को यहाँ पे छाती में। जैसे उसने वो लठ उठा के मेरे सिर में मारना चाहा, तो मैंने हाथ हटा लिया, यहाँ पे एक लठ लगा मेरे, और लगते ही सूझ गया जी। तो फिर जैसे कैसे जान बचा के हम इधर उधर हुए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोग थे, लगभग वो 150 लोग थे जी।
तो जी उसके बाद फिर हमारे देवेंद्र बलारा जी और इनके साथ साथ सुनील भाई हैं, ये टोटल 6 साथी उन्होंने सीआईए के अंदर ले जाके इनको बिल्कुल, आप कुल मिला वहां से फिर निकल गए? हम वहां से पंजाब से आके हम निकले। निकल के भागे। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपने ये सारी की सारी बातें सुनी। एक बात यहाँ पे हमारे दिल में आती है, 1 मिनट थोड़ा रास्ता दे दो रणवीर भाई, आप इधर आ जाओ। हम यहाँ पे सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं कि क्या हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं? अगर हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं तो क्या हमारे को अपनी बात रखने का, हमारी बात पूछने का भी अधिकार नहीं है? क्या जो पुलिस बनाई गई है वो पुलिस इसीलिए बनाई गई है कि वो अगर कोई उसको पैसे दे दे या अगर कोई पावर में है तो वो उसकी साइड होके दूसरे आदमी का लठ मारे? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जो पूरा वृत्तांत आपने सुना है वो पूरा वृत्तांत सुनने के बाद ये बात समझ में आती है कि पुलिस वाले देखते रहे और गुंडे में पीटते रहे। मैं भी उम्र 60 साल होगी, मैंने 60 वर्ष के जीवन में आज तक कभी ऐसा देखना तो दूर की बात, सुना भी नहीं था, बट कभी बुजुर्गों से सुनते थे कि अंग्रेजों के शासन में ऐसे ऐसे कांड होते थे। बट आज इसी जन्म में, इस उम्र में वो हमने देख भी लिया कि अंग्रेजों के शासन में भी इतनी बुरी तरह नहीं पीटा जाता था उनकी फोर्स के आगे। वो काम हमने आज देख लिया कि ये तो अंग्रेजों के भी बाप है, अत्याचार करने में उनके भी बाप है, उनसे 2 गुना ज्यादा अत्याचार करते हैं। और इससे ज्यादा अत्याचार की इंतहा, मतलब गुंडागर्दी सरेआम, मतलब आतंकी गुंडे, वर्दी वाले आतंकी गुंडे, आतंकी सरकार, उनका बेहद घिनौना आतंक वो हमने अपनी आंखों से देखा। हम तो चाहते हैं कि परमात्मा इसे ऐसे दिन देखने की बजाय हमारी आंखें फोड़ देता ना तो बढ़िया रहता। प्रधान जी क्या कहना चाहोगे? की कहना चाहूँ, संगण ये बात कह दी भाई, इससे ज्यादा के को एक बात कहना चाहूँ, जो पुलिस प्रशासन है ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे को दबाने के लिए है। इसकी स्थापना 1857 की क्रांति के बाद हुई थी, 1860 में, ये लोगों को दबाने के लिए, और जो सरकार है अमीरों के सहायता के लिए। ये जनता समझ नहीं रही, जनता समझी हमारे सहयोग के लिए, हमारे सहयोग के लिए नहीं है, हमको दबाने के लिए। और इसका जिंदा जागता परिणाम ये है, हम यहाँ पलवल में खड़े हैं, पुलिस को साथ होते हुए पिटवा गुंडों से पुलिस ने समर्थन किया, जो पुलिस पे नहीं पीटे वो सीआईए में ले जाके तोड़े। देखो डॉक्टर बलारा साहब को बांध बांध के मूसड़ा पे पैर क्या हाल कराया है। तो मतलब ये जो पुलिस प्रशासन है ये इनके लिए है, आकाओं के लिए, हमारे लिए नहीं है, ये जनता के लिए नहीं, जनता को तो ये दबाने का काम करती है। नव पिशाच है, नव पिशाच। ये पुलिस वाले नहीं है, नव पिशाच है, जो जिंदा आदमियों खा जाते हैं, जिंदा आदमियों खा जाते हैं। प्रशासन के कहने पे, किसी सफेद कपड़े दाम वाले के, किसी भी पॉलिटिशियन के कहने पे ये नव पिशाच का काम करती है पुलिस, केवल नव पिशाच का। किसी की भी जान ले सकती है, किसी को भी अपाहिज कर सकती है, किसी को भी नपुंसक बना सकती है। वो हाल हमारे साथियों की इन्होंने की है। जैसे वैक्सीन लगाए नपुंसक बनाए थे ना, ये फिजिकली नपुंसक बना दिया, बिल्कुल कंडम कर दिया इनको। ये ऐसे अत्याचार तो कोई अपने दुश्मन पे भी नहीं करता। चलो, टोटली आपने जो देखा वृत्तांत आपने सारा सुना, इसकी आपके बारे में क्या प्रतिक्रिया है, आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपका कोई भी डाउट इसके बारे में रह गया है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जितने ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतनी ही आवाज़ बुलंद हो सकेगी एक उस इंसान की जो आज प्रोटेस्ट करना चाहता है लेकिन उसे प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है, उसके ऊपर इस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम। जय हिंद।